हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपी एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स आपने डिफरेंशिएशन के अंदर देखा था, एक प्रोडक्ट रूल था। एक्स के दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है और वहां पर हम क्या करते हैं, एक को पकड़ते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड को छोड़ दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएट किया। ऐसा ही एक फार्मूला हमें देखा है प्रोडक्ट के लिए। अगर x के दो फंक्शन हैं, सपोज फर्स्ट और सेकंड, x के दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, लेकिन वो प्रोडक्ट खास तरह का होना चाहिए। दोनों फंक्शंस डिफरेंट नेचर के होने चाहिए। अगर सेम नेचर के हैं तो ये प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। डिफरेंट नेचर का मतलब एक आपका लॉगरिथम है, एक इनवर्स फंक्शन है, एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक इनवर्स है। इस तरह के 5 कैटेगरी हमने टोटल फंक्शंस की बनाई है। उनमें से कोई सी 2 कैटेगरी के 2 फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए तो बाई पार्ट्स लगेगा। बाई पार्ट्स का मतलब क्या है? एक फार्मूला। जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था, ऐसे इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल है। 2 फंक्शन का प्रोडक्ट अगर दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन है, जैसे कि एक्स और साइन एक्स, ये 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है। ये हमने मान लिया फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो कैसे लगाते हैं फार्मूला? फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेट किया, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड का इंटीग्रेट किया। ध्यान दो, सेकंड को यहां भी इंटीग्रेट किया है, सेकंड को यहां भी इंटीग्रेट किया है, और ये टोटल क्वांटिटी जो आई है इसको फिर दोबारा से इंटीग्रेट किया है, तो dx 2 बार दिखाई दे रहा है आपको। ये फार्मूला लगाते हैं, एक बार लगा के देखते हैं क्या होता है। ये दिया हुआ है तो लगाते हैं। यहां पर x के 2 फंक्शन, x हमारा क्या है? ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड को फिर से इंटीग्रेट किया dx, और ये जो टोटल क्वांटिटी आई है, इस टोटल क्वांटिटी का एक बार फिर से इंटीग्रल। तो सॉल्व कर जाइए। x साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? माइनस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर से ये हो गया माइनस कॉस एक्स, और ये बाहर ये वाला dx आया, इसको सॉल्व करके तो आपका ये आया। तो माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस, क्या बचा? ये कॉस एक्स dx। कर गए ये माइनस, तो बहुत आसान है ये, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। तो एक्स साइन एक्स का आपका इंटीग्रल आ चुका है, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ये आ गया। अब देखें जरा, यहाँ हमने इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। क्वेश्चन में हो सकता है कि ये आगे पीछे करके दे रखा हो। आगे पीछे करके देखा मतलब अगर इसको हम ऐसे बोलते कि साइन एक्स यहाँ दे रखा है और दूसरा यहाँ दिया हुआ है, और अगर आपने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड एज्यूम कर लिया, तो देखते हैं क्या होता है। ये तो आपका आंसर आ चुका है। एक और तरीके से देखते हैं। अगर साइन एक्स को हम छोड़ दें, फर्स्ट को छोड़ते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है? फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट कीजिए। सेकंड क्या है आपका? अब आपने सेकंड एक्स माना है, एक्स डी एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर से एक्स डी एक्स, और इस टोटल क्वांटिटी का फिर से इंटीग्रल। देखें जरा, ये साइन एक्स, एक्स का इंटीग्रल कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, फिर से एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। तो यहां तो हमारा इस स्टेप के बाद में खत्म हो गया था, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। यहाँ देखें, आपको फिर भी इंटीग्रल सिंबल के अंदर अब भी क्या है? 2 फंक्शन का प्रोडक्ट अब भी दिखाई दे रहा है। तो फिर से इसको फर्स्ट, इसको सेकंड एज्यूम कर जाइए। ये है कितना? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन एक्स, माइनस 1/2 बाहर ले गए आप ये, और अब इसमें फिर से फर्स्ट सेकंड लगा दिया। कॉस एक्स को आपने छोड़ दिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 2 आपका बाहर चुका था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स, और फिर ये एक्स क्यू अपॉन 3 और dx। तो आप देखेंगे ये कभी खत्म नहीं होता है। साइन एक्स अपॉन 2, इसको हम नया करते हैं तो हो गया ये एक्स क्यू अपॉन 6, यहाँ पर 3 था ये, और ये है कॉस एक्स माइनस का एक्स क्यू और साइन एक्स dx अपॉन 6। अब आपको फिर से इसमें फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा, चलता चला जाएगा ये। तो हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी फर्स्ट किसी को सेकंड मान लें, वहाँ कोई ना कोई फिक्स रूल होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लगाया तो क्वेश्चन आंसर आ गया। यहाँ हमने उल्टा कर दिया, किसी को फर्स्ट किसी को सेकंड मान लें तो बात गड़बड़ हो जाएगी। आप देखेंगे फंस जाएंगे। अभी भी इंटीग्रल खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब कोई फिक्स रूल होना चाहिए। क्या रूल है? आप फार्मूले को एक बार फिर से देखें कि फर्स्ट और सेकंड 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा होगा, तो फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट को डिफरेंस करते हैं, सेकंड को फिर इंटीग्रेट करते हैं, और इस टोटल क्वांटिटी का फिर से इंटीग्रल करते हैं। इसका मतलब हुआ कि सेकंड को यहाँ भी इंटीग्रेट किया, सेकंड को यहाँ भी इंटीग्रेट किया। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रल हम जानते ही नहीं है उसको सेकंड नहीं मानना है। एक रूल तो ये है।
और अगर दोनों का जानते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में दोनों का इंटीग्रल जानते हैं, दोनों का डिफरेंस जानते हैं, तो क्या करें, तो उस चीज को फर्स्ट मानना है जिसका डेरिवेटिव एक या दो स्टेप के बाद में कांस्टेंट और जीरो हो जाए। जैसे कि हमारा क्या था x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो 0। लेकिन sin x को डिफरेंशिएट करते तो cos x को करते, फिर sin x का, फिर cos x का sin x चलता रहता, कभी खत्म नहीं होता। इसलिए इन दोनों का अगर हमें इंटीग्रल भी आता है, डिफरेंशिएशन भी आता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे फंक्शन को फर्स्ट मानना है जिसका कि डेरिवेटिव एक या दो स्टेप के बाद में, अगर एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 और 2 का डेरिवेटिव 0, तब भी हम एक्स स्क्वायर को फर्स्ट मानते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और दे रखा है, माना साइन इनवर्स, tan इनवर्स, cos इनवर्स दे रखा है, तो उसको फर्स्ट मानना है, into 1 मान के सेकंड करके कर सकते हैं। इसमें जो मैंने अभी बोला ये सब हमने पढ़ा था, लेकिन आप लोगों को इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके सामने बस सीधा सा एक आईलेट लगा हुआ है, देखो ये ILATE, इसके हिसाब से ध्यान रखना है। अरे जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड। आई का मतलब क्या, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स टॉप प्रायोरिटी पर है। अगर कहीं से फंक्शन में आता है इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसको फर्स्ट मानना ही मानना है, उसके साथ में चाहे कुछ भी दे रखा हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बाई पार्ट्स केवल एक केस में लगता है, जब इस तरह के फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा हो, दो डिफरेंट कैटेगरी के। अगर हमारा एक साइन एक्स है, जैसे आपको अगर यहां दे रखा है आपको साइन 3x और cos 7x dx, तो यहां पर ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान के ये बाई पार्ट्स यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों की नेचर सेम है। दोनों की नेचर सेम है, बाई पार्ट्स नहीं लगाएंगे। बाई पार्ट्स कब लगाते हैं, जब डिफरेंट नेचर के हो, इस तरह के डिफरेंट नेचर के हो। जैसे कि ये था ट्रिग्नोमेट्रिकल और एल्जेब्रिक था, तो देखें जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट, जो बाद में आ रहा है वो सेकंड। साइन इनवर्स एक्स आएगा, cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वो फर्स्ट माना जाएगा। लॉगरिथम का मतलब क्या था, लॉग के कोई टर्म्स दे रखे हो आपके। एल्जेब्रिक का मतलब 1 भी एल्जेब्रिक है, x भी एल्जेब्रिक है, 2x भी एल्जेब्रिक है, x स्क्वायर प्लस 1, 2x प्लस 3, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब sin x cos x tan x ये आ रहे हैं, तो और एक्सपोनेंशियल e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये 5 कैटेगरी है, 5 कैटेगरी में 2 का प्रोडक्ट दे रखा होगा, जिसमें जो पहले आ रहा है, पहले जो आ रहा होगा उसको फर्स्ट मानेंगे, जो सेकंड बाद में आ रहा है वो सेकंड मानेंगे। इस तरह क्वेश्चन करते हैं, देखें आगे जरा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx, ये दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे। और यहाँ क्या रखा है, x log x dx, तो ऐसे दो फंक्शन दे रखे होंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो x क्या है एल्जेब्रिक, log x क्या है लॉगरिथम फंक्शन। अब टेबल में देख लो कि आईलेट के हिसाब से आपका पहले कौन सा आता है, आई लॉगरिथम आपका ये रहा, लॉगरिथम सेकंड नंबर पे आता है, और एल्जेब्रिक बाद में आता है। जो बाद में आता है वो सेकंड, जो पहले आता है वो फर्स्ट। तो अगर इसको करना है तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, इस तरह से करेंगे। तो अब देखिए, फर्स्ट आपने log x को बोला है तो log x को छोड़ गए। अच्छा, इसको सेकंड मान भी नहीं सकते थे क्योंकि log x का इंटीग्रल तो हमें पता नहीं है, फिलहाल तो नहीं पता है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में। और ये x dx माइनस d ओवर dx ऑफ log x, और फिर से x dx, ये फार्मूला है पूरा आपका ये, और एक बार और इंटीग्रेट। ये इतना लंबा सा फार्मूला है, और फार्मूला कहाँ से आया ये, अरे बहुत आसान, आपकी बुक में दे रखा है। आपने फर्स्ट प्रोडक्ट रूल जो डिफरेंशिएशन का है उसी को इंटीग्रेट कर दिया गया है, तो 2 स्टेप में निकल के आया था ये फार्मूला। ये यहाँ देखें जरा, log x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2 माइनस log x का डेरिवेटिव, इसको डिफरेंस कर रहे हैं 1 बाई एक्स, यहाँ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं x स्क्वायर बाई 2, और ये वाला dx यहाँ आ गया, इससे कुछ हल्का हो गया ये, तो ये आ गया x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस कितना बचा ये 1 बाई 2 x dx, तो x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2, और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आंसर आ गया। तो ऐसे करना है, आप कोई और कर लीजिए, x स्क्वायर log x। क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है आपको x स्क्वायर log x dx, तो log x को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को सेकंड, क्योंकि लॉगरिथम फंक्शन हमारे का सेकंड नंबर पर आ रहा है, उसके बाद आता है एल्जेब्रिक बाद में आता है, लॉगरिथम पहले आता है, जो पहले आता है उसको फर्स्ट, जो बाद में आता है उसको सेकंड। आईलेट के हिसाब से हम फर्स्ट सेकंड चूज कर लेंगे, लगा दीजिए इसको। तो log x को आप फर्स्ट को छोड़ जाते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, तो ये x क्यू बाई 3 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, इसको किया तो ये x क्यू बाई 3 और dx, कुछ ये हल्का हो गया, तो आंसर आ गया आपका ये x क्यू log x अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3, तो यहाँ पर है ही, x से x क्यू कैंसिल हो चुका है, तो बचा है x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx का इंटीग्रल कितना होगा, x क्यू अपॉन 3 प्लस c, आंसर।
ये आ गया। एक आपके सामने ये, तो ये कैसे फंक्शन दे रखे हैं आपको, ये एक्स स्क्वायर आपको क्या है, एल्जेब्रिक, 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स बार 4 एक्स बार 5, ये सब क्या है एल्जेब्रिक। और दूसरा हमारा कौन सा दे रखा है, एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में है, तो ये तो सेकंड ही माना जाएगा। इसको आपको सेकंड मानना है और इसको फर्स्ट मानना है। तो कर जाइए, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट को, सेकंड को इंटीग्रेट, सेकंड को यहाँ भी इंटीग्रेट किया, सेकंड को यहाँ भी इंटीग्रेट किया। ये क्या है, बाई पार्ट्स का फार्मूला है। और इस टोटल को फिर से इंटीग्रेट किया एक बार और, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर e⁻x, अच्छा e⁻x का इंटीग्रल मैं कर चुका हूँ, e⁻x आ गया है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, e⁻x का e⁻x और ये वाला dx यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2 बाहर आ गया और ये बचा है x e⁻x dx। लेकिन अब भी क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल मीन्स बाई पार्ट्स लगेगा। कैसे लगेगा, वही ये सेकंड और ये फर्स्ट, अगेन अप्लाई बाई पार्ट्स। तो एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2 यहाँ पर है, इन दोनों में लगा रहे हैं हम, यहाँ पर लगाइए। कैसे कराते हैं, फर्स्ट को छोड़ जाते हैं, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट को एक्स को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट आ गया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल, सेकंड को यहाँ भी इंटीग्रेट किया है हमने ये, और इस टोटल का भी इंटीग्रल। तो एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस 2 एक्स e⁻x का e⁻x, इसका हो गया 1 e⁻x और ये dx, इतना है। कर जाओ इसको, ये एक्स स्क्वायर e⁻x माइनस ट्वाइस एक्स e⁻x माइनस e⁻x प्लस c। e⁻x आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, e⁻x कॉमन लेके आंसर आपका आ गया। तो स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में आते हैं थोड़े से मुश्किल भी हैं। आगे देखते हैं मुश्किल वाले क्वेश्चन कुछ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपकी स्क्रीन पर है, देखें क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू tan इनवर्स x dx। x के दो फंक्शन, x का एक फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन tan इनवर्स x, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, बाई पार्ट्स लगेगा, और दोनों डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शंस हैं। एक क्या है एल्जेब्रिक है और दूसरा क्या है आपका इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। इनवर्स फंक्शन हमारे सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है, ये फर्स्ट माना जाएगा, उसके बाद तो जो भी आ रहा है वो सब सेकंड ही माना जाएगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, इस तरह से स्टूडेंट्स को करना है, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। अभी हमने देखा था अगर फर्स्ट सेकंड हम गड़बड़ कर देते हैं तो क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं होता, पूरा हम नहीं पहुंच पाते वहाँ तक। तो tan इनवर्स x क्या करते हैं, फर्स्ट को हम छोड़ जाते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, सेकंड यहाँ x है इसको इंटीग्रेट किया, माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट कितना है आपका tan इनवर्स x, सेकंड को फिर से इंटीग्रेट किया, सेकंड हमने ये वाला माना है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड एज्यूम किया है, dx कर जाइए। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स x का इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब चाहे तो 2 बाहर आ गया आपका, ये एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये आ गया। अब देखिए अब कैसे करेंगे, तो हमारा क्या है ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। इम्प्रॉपर होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड कर जाइए, डिवाइड करके दिखाइए तो 1 टाइम जाएगा, डिवाइड कर जाए, या फिर डिवाइड अगर से बचना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 ऐड कर गए और 1 माइनस कर गए, तो डिवाइड ही हो जाएगा आपका, दिस अपॉन दिस अलग अलग कर जाओ, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस का 1/2। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट अब दोनों का जानते हैं, इसका भी इंटीग्रल जानते हैं, इसका भी इंटीग्रल जानते हैं, लगा दें यहाँ पर जरा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे, 4 मार्क्स देगा आपको ये, और अब हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी आ जाए, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 1 का इंटीग्रल क्या होता है x, तो 1 का इंटीग्रल हो गया x, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डायरेक्ट, और इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x प्लस c, आ गया पूरा इंटीग्रल। अब देखिए ये x cos इनवर्स x, x sin इनवर्स x, 7 और 9 दे रखे हैं, बिल्कुल ऐसे करने हैं। ये आपका क्या है इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, जो टॉप प्रायोरिटी पर है हाईलाइट के अंदर, सबसे पहले इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आएगा तो उसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, इसी ऑर्डर मानते हैं, जो पहले वो फर्स्ट, बाद में सेकंड। तो ये फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, लगा दें हम cos इनवर्स x, फर्स्ट को छोड़ जाते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट करते हैं, d/dx ऑफ cos इनवर्स x, सेकंड को
यहाँ भी इंटीग्रेट किया, यहाँ भी इंटीग्रेट किया, इस टोटल क्वांटिटी का फिर से इंटीग्रल। 2-3 बार क्वेश्चन फॉर्म में लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा ये। तो देखा जरा, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रल कितना होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस में होता है यहाँ पर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ पर साइन इनवर्स आएगा तो प्लस में आएगा, बस प्लस माइनस का ही फर्क रहेगा दोनों क्वेश्चन में, और कोई फर्क नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, इसको आपने इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ भी किया था वहाँ भी किया, तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया आपका ये कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस हमको चाहिए क्या, माइनस माइनस प्लस बन रहा है देखो यहाँ पर ये, और ये बचा कितना है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2 आपका ये यहाँ आ गया, यहाँ तक पहुँच गए स्टूडेंट। अब यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ में एक ट्रिक है उसको समझना है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये ऐसे दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है वही बनाने की कोशिश ऊपर करेंगे। यहाँ पर ट्रिक यही है, क्या करें यहाँ पर, यहाँ प्लस के लग जाए क्या माइनस, और यहाँ भी लग जाए माइनस, क्योंकि ऐसा इसलिए किया कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो हम ऊपर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनेगा, अरे 1 ऐड कर जाओ 1 माइनस कर जाओ, तो क्या होगा दिस अपॉन दिस अलग अलग करके दोनों को, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस का 1/2, अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और दिस अपॉन दिस दोनों फॉर्म में अलग लगा जाओ, दो फॉर्म में है अलग लगा जाओ। इसको इससे डिवाइड किया तो रूट्स विदाउट रूट है, ये रूट में है, रूट में आ गई। इसको करेंगे तो आपका 1/2 भी है उसका, प्लस का 1/2 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी दोनों ही फार्मूले लगा जाइए, ये भी सीधा फार्मूला, ये फार्मूला दे रखा है, ये फार्मूला नवरत्न फार्मूले में है, ये फार्मूला भी लगेगा, और नवरत्न फार्मूला में ये फार्मूला भी हमारा लास्ट के 3 फार्मूले जो थे, ये फार्मूला आपका 20 नंबर 23 है। लगा जाओ यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर जो अगली एक्सरसाइज में दे रखा है, NCERT के अंदर इसके लिए फार्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में दिया हुआ है। कैसे लगेगा ये, माइनस का 1/2 x/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 साइन इनवर्स x, ये तो इसके लिए आया फार्मूला, ये सीधा डायरेक्ट फार्मूला है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई करना है। अगला वाला क्या है आपका, ये प्लस का 1/2, और इसके लिए क्या होता है ये साइन इनवर्स x प्लस c। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर जाएंगे, यहाँ पर ये माइनस 1/4 साइन इनवर्स x आएगा, और ये प्लस का हाफ साइन इनवर्स x है, तो आ जाएगा प्लस का 1/4 साइन इनवर्स x, फाइनल आंसर में आएगा। तो ऐसे करने क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। और देखें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपकी स्क्रीन पर है, देखें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, साइन इनवर्स x को t मानी है और सीधा बाई पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 में भी करना है आपको, कॉस इनवर्स x को t मानी है, बाई पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, पुट कॉस इनवर्स x इक्वल टू t। एक तरीका तो है किसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव यहाँ दे रखा है आपको, सीधा बन जाता है। दूसरा तरीका यह है कि cos इनवर्स x को t माना है तो x इक्वल टू कितना होगा cos t, और dx इक्वल टू क्या होगा cos t का डेरिवेटिव sin t dt, और वो भी माइनस में। तो रख जाओ सारी वैल्यूज, x के प्लेस पे क्या रखेंगे आप, ये cos t, cos इनवर्स x को क्या माना है आपने t, dx को क्या माना है आपने माइनस का sin t dt, और ये दे रखा है आपको 1 माइनस एक्स को आपने माना है cos t, तो cos स्क्वायर t ये रख लें। अब ध्यान देखो 1 माइनस cos स्क्वायर t क्या होता है sin स्क्वायर t, रूट चढ़ा हुआ तो sin t, इस sin t से sin t कैंसिल हो गया, तो बचा कितना केवल माइनस बाहर t इंटू cos t dt। ऐसा ही क्वेश्चन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ये वाला भी, जब साइन इनवर्स x को t मानेंगे, x इक्वल टू sin t रखेंगे, dx इक्वल टू cos t रखेंगे, तो t स्क्वायर cos t dt ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 में। अब यहाँ बाई पार्ट्स लगा दो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, क्योंकि ये एल्जेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है। एल्जेब्रिक आपका कहाँ आता है, एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है। तो माइनस लगाइए यहाँ पर, t को छोड़ दिया, cos t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल sin t डायरेक्ट कर रहे हैं हम ये, माइनस d ओवर dx नहीं बोलेंगे, d ओवर dt ऑफ t 1, cos t का इंटीग्रल फिर से sin t और dt हो गया, माइनस t sin t माइनस, और sin t का कितना होगा प्लस का cos t प्लस c। अब वैल्यू रख जाइए, हमारे पास जो वैल्यू है वो रख जाइए, माइनस t का मतलब क्या है आपका cos इनवर्स x, cos इनवर्स sin t की वैल्यू क्या है, अच्छा sin t की वैल्यू नहीं है, तो एक इस तरह का ट्राइंगल बनाइए। ये क्या दे रखा है आपको, ये cos t इक्वल टू x अपॉन 1,
ये एंगल आपका टी है। cos t इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपका ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कोई भी टर्म्स दे रखा हो, चाहे सेक में दे रखा हो, कॉस में दे रखा हो, टेन में दे रखा हो, उसके आप सारी वैल्यू रख देंगे आप ये। तो साइन टी का मतलब क्या होता है, साइन टी का मतलब होता है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। तो साइन टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, दिस अपॉन दिस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1। तो यहाँ आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप और भी तरीके से निकाल सकते हैं। प्लस कॉस्टी को तो मान रखा है हमने एक्स, प्लस सी, ये हो गया। अब देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ऐसी 13, 14, 15 तीनों एक जैसी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाई पार्ट सीधा लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 13 में दे रखा है tan इनवर्स x dx, ये दिया हुआ है केवल tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ तो सेकंड टर्म्स है ही नहीं, तो कैसे करें, और tan इनवर्स x का इंटीग्रल में आता नहीं। तो हम सीख सकते हैं ऐसी tan इनवर्स x की है, log का भी कर सकते हैं। अगर log दे रखा हो उसको इंटीग्रेट करने को कहा जाएगा, तो उसके लिए भी यही ट्रिक है। क्या करना है आपको, इंटू वन तो कर ही सकते हैं। अरे 1 की मल्टीप्लाई मुझ में भी हो रही है और आप में भी हो रही है। तो tan इनवर्स x इंटू 1। हम बोल रहे हैं कि 1 क्या है, x का ही फंक्शन है, x की पावर 0 1 होता है। तो ये फंक्शन x का, ये भी फंक्शन x का, x के दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जिसमें एक आपका क्या इनवर्स फंक्शन है, दूसरा एलजेब्रिक है। एलजेब्रिक तो यहाँ आता है, इनवर्स फंक्शन पहले आता है, तो इसको आपको फर्स्ट एज्यूम करना है। सेकंड तो मान ही नहीं सकते, तो इंटीग्रल तो हमें आते ही नहीं इसका, वही तो निकालना है। तो कर जाइए tan इनवर्स x, और सेकंड 1 को इंटीग्रेट किया, माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x 1 dx, और इस टोटल का भी इंटीग्रल, ये फार्मूला लगा दिया आपने पूरा। तो कितना हो गया, ये tan इनवर्स x 1 का हो जाता है x, माइनस tan इनवर्स x का हो गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का हो गया फिर से x, ये आ गया। तो अब तो आसान है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को प्लस 1 को अगर टी मानेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है 2x dx, नहीं दिखाई दे रहा 2x, तो 1/2 और 2। अब देखिए आप ये 2 यहाँ से किया, 2 यहाँ किया, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ये x tan इनवर्स x माइनस 1/2, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो क्या हो गया आपका, इसको t मानेंगे, ऊपर हो जाएगा dt अपॉन t log t, डायरेक्ट वैल्यू हो जाइए log t, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये हुआ। तो ऐसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसे करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, 15 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। तो ये एक एल्जेब्रिक है और ये लॉगरिथम फंक्शन है। लॉगरिथम एल्जेब्रिक नीचे आता है, एल्जेब्रिक बाद में आता है, लॉगरिथम पहले आता है। जो पहले आता है वो फर्स्ट, लॉगरिथम पहले आता है फर्स्ट, और ये सेकंड। कीजिए, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करना है आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करें 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा, फिर से यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और फिर ये dx कीजिए जरा, ये log x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, और यहाँ इंटीग्रेट किया जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स और dx। अब देखिए ऊपर x कॉमन लेके कैंसिल कर जाइए, और 3 भी बाहर निकाल गए हैं, तो ये एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स लॉग एक्स, इसको आगे पीछे लिख गए, x एक कॉमन लेके कैंसिल कर गए, तो बचेगा कितना आपका, ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 dx, इतना बचेगा। इसका इंटीग्रल तो आपको आता है, सीधा लिख दीजिए माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ये x की पावर 3 अपॉन 3 नीचे आएगा, तो 9 माइनस एक्स प्लस सी, और ये तो आपका सेम है ही, तो इंटीग्रेट हो गया। इस तरह से 1 से लेकर 15 तक ये एक अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। बाई पार्ट्स हमें सीधा फॉर्म में ही लगाना था। आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे जाके इसकी एप्लीकेशन और हैं। स्पेशल इंटीग्रल है हमारे पास में, और जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, वो भी क्वेश्चन देखे हैं। यहाँ कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इनको कीजिएगा। और पढ़ने में अगर मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।